वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बाहर के सारे पर्दे मैंने उतार दिए थे क्योंकि ये नवरात्रों के टाइम पे भी नहीं धोए थे और फिर दिवाली है तो इतनी साफ़ सफाई तो बनती है। तो ये मैंने मशीन में डाल दिया धोने के लिए। दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है और थोड़ा ये सुबह सुबह मेरा हाथ बटा रहे हैं काम में। सभी ने और अब ठीक 12 बज चुके हैं और मैं सारे कपड़े धुल गए। मैंने यहाँ के पर्दे वगैरह निकाले हैं क्योंकि दिवाली पे तो सफाई बढ़िया से होनी चाहिए। अब ये खिड़कियाँ साफ़ करनी है तो अभी साफ़ करूँगी। अंदर के तो साफ़ सुथरा ही था लेकिन फिर मैं अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, दिन के 12 बज चुके थे तो सुबह 7:30 बजे से लगे 12:15 बजे तक मैं सारे कपड़े धो दिए थे। पहले मैंने सारे कपड़े धोए थे, बाहर वाले जितने पर्दे थे, अंदर के पर्दे और बेडशीट, सोफ़े के कवर वगैरह सब। उसके बाद मैं खिड़कियाँ साफ़ करने लगी थी तो मैंने बाहर वाली दोनों खिड़कियाँ साफ़ कर दी थी। फिर मैं किचन की कर रही थी तो पहले मैंने झाड़ू से झाड़ दिया था सारा और उसके बाद गीले कपड़े से, क्योंकि ये किचन की खिड़की है, सॉरी किचन की खिड़की है तो इस पर ना चिकनाई सी हो रही थी तो मैंने पहले गीले कपड़े से साफ़ किया। फिर उसके बाद ये ब्रश मारा क्योंकि बहुत ही मतलब वो हो जाती है ना चिकनाई से, तो इसलिए मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया था। और इसके बाद मैंने बाहर जाके और देखिए शीशे साफ़ कर दिया है यहाँ पर। पहले गीले कपड़े से मारा था, वैसे न्यूज़पेपर जो होता है उससे शीशे बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं, बट न्यूज़पेपर तो था नहीं इसलिए मैंने कॉटन वाले कपड़े से साफ़ कर दिया था तो सारे शीशे साफ़ हो गए थे खिड़कियों के। और यहाँ अलमीरा के ऊपर मैंने नवरात्रों में नहीं साफ़ किया था तो क्योंकि मैं बहुत अब दिवाली के टाइम पर ही इसे साफ़ करूँगी। और यहाँ सारा उतार दूँगी मैं जो इसके ऊपर रखा हुआ था और फिर झाड़ के मैंने लगा दिया। यहाँ पे मैं पंखे पे भी मार दी थी, मैं बहुत जरा मरा जो गंदा है वो झड़ जाएगा इससे। वैसे इतना गंदा नहीं हो रहा था हमारा फ़ैन क्योंकि अभी इन्होंने साफ़ किया था थोड़े दिन पहले तो। और फिर फ़ैन चल भी नहीं रहा, अब ठंड शुरू हो चुकी है तो इसलिए फ़ैन गंदे भी नहीं हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा साफ़ सुथरा करके फिर रख दिया है इसे ऊपर। और यहाँ मैं ये सोच रही थी, मैं देखो काम फैलाना तो आसान है लेकिन इकट्ठा करने में बहुत टेंशन सी रहती है कि पहले कौन सा काम करें फिर कौन सा। तो वो सब अलमीरा के ऊपर साफ़ करने के बाद फिर मैंने दीवारें झाड़ दी थी क्योंकि दीवारें मतलब जाले वगैरह लग ही जाते हैं हर तीसरे दिन, चाहे कितना भी साफ़ कर लो। और यहाँ पे मैं ये खिड़कियाँ भी साफ़ कर रही थी तो मैं वो पहले ये खिड़की साफ़ कर देती हूँ जाले वगैरह साफ़ करने के बाद। और यहाँ पे भी मैं पहले गीला कपड़ा मारा है फिर उसके बाद सूखा कॉटन का कपड़ा मारा है जिससे कि शीशे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और ये सोफ़ा हटा के यहाँ पे भी सफाई कर दी थी। वैसे मैंने ये नवरात्रों में सफाई की थी इसलिए इधर की साइड ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन ये नहीं कह सकती हूँ कि गंदा नहीं था, गंदा था लेकिन ज़्यादा नहीं था क्योंकि अभी नवरात्रों में किया था इधर की साइड साफ़। तो बस सारा झाड़ के पोछा लगा के इधर की साइड फिर सोफ़ा मैंने खिसका दिया था। बस यहाँ पर मैं पलंग के पीछे झाड़ू मार रही थी क्योंकि यहाँ पे रोज़ झाड़ू नहीं मारी जाती है ऐसी जगहों पे, तो फिर इसलिए मैं साफ़ कर रही थी। और समृद्ध भी कुछ भी फेंक देता पीछे की साइड। और बस सारी दीवारें वगैरह झाड़ दी थी, जाले वगैरह सब साफ़ कर दिए थे ऊपर से। और अब मैं झाड़ू लगा रही थी। अभी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और इसे मैंने सो रहा था, अब टीवी चला के दे दिया। आवाज़ आ रही होगी आपको कार्टूनों की, बस देख ये लगा दिया है। अब इनके कवर वगैरह लाने, पोछा लगा दिया है। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब मुझे बस पहले मैं कपड़े उतार के ले आऊँ फिर और काम करूँगी। मैं जा रही हूँ, कपड़े लेकर आ जाती हूँ पहले उतार कर, फिर उसके बाद मैं सारा काम बाद में करूँगी क्योंकि फिर शाम हो जाती है और ठंडे ठंडे से हो जाते हैं कपड़े। तो मैं कपड़े पहले उतार के ले आई थी क्योंकि 5 बजे के बाद मतलब कपड़ों पे ओस सी पड़ने लग जाती है तो ऐसे लगता है जैसे गीले हो रहे हैं, तो इसलिए मैं पहले ही ये कपड़े लेकर आ गई। और कपड़े देखे इतने सारे धोए थे, हालत ख़राब हो गई थी। और बस अब यहाँ पे मैं फटाफट ये पर्दे तय लगा के रख दूँ क्योंकि अगर ऐसे रखूँगी तो समृद्धि इधर खींचेगा उधर खींचेगा गिरा के रखेगा और फिर और घर साफ़ की जगह ऐसा लगेगा बिखरा हुआ है। तो बेडशीट भी बिछा दी थी मैंने, अब ये पिलो कवर डाल रही हूँ और सारे पर्दे मैंने तय लगा दिए थे और जितने कपड़े धोए थे वो सब भी मैंने तय लगा दिए थे। तय लगा के अब रख दूँगी क्योंकि फिर इससे रहता है
कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर साफ़ सुथरा है, बिखरा हुआ नहीं है। नहीं तो अगर कपड़े रखे हुए हों सामने दिखते रहते हैं तो घर भी व्यवस्थित नहीं लगता, मतलब सही से नहीं लगता है। और ये फ्लावर वगैरह भी धोए थे मैंने सारे, क्योंकि गंदे हो रहे थे। और जो दिवाली की सफाई होती है बहुत अच्छे से की जाती है। वैसे तो सब पुताई पेंट करवाते हैं वाइट वॉश, बट वो हम नहीं करा पाते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब हमारे यहाँ टाइल्स वगैरह लगे जो भी, तभी कराऊँ मैं एक साथ क्योंकि हर साल नहीं करा सकते। तो बस देखिए ये सारा काम करने के बाद ये सारा साफ़ सुथरा हो गया था घर, अंदर से भी कमरा और बाहर से भी। तो जब ऐसे रहता है ना तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, एक शांति सी मिलती है अंदर। और बस अब मेरा बचा था तो किचन का काम बचा था, जो कि सुबह के बर्तन भी अभी तक नहीं धोए थे मैंने इस टाइम तक। सुबह के चाय के बर्तन भी पड़े थे, खाने के बर्तन भी पड़े थे। तो देखिए किचन भी पूरा मेरा ऐसा लग रहा है बहुत ही गंदा सा। तो अब मैं फटाफट यहाँ पे बर्तन धो लूँगी। और मैं आज अभी तक नहाई तो थी नहीं, क्योंकि साफ़ सफाई में लगी हुई थी इसलिए। और हालत देखिए कितनी बेकार हो रही है। बालों में भी मैंने सर में तेल लगा रखा था, तो सर भी बाल भी ऐसे चिपकू से लग रहे थे, अजीब से, एक धूल मिट्टी से और ज़्यादा बेकार लग रहे थे। हालत ऐसी हो रही थी बस अब मैं बैठ जाऊँ और चाय पानी पी लूँ कुछ। इस टाइम तक थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। अगर हम हाउस वाइफ हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा भी ना रख पाए तो फिर तो बेकार है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम घर में रह रहे हैं तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। और जो नहीं रहता है वो भी देखिए अपने घर को बहुत अच्छे से पूरी कोशिश करता है साफ़ रखने की, क्योंकि अगर हम घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारी तबीयत भी अच्छी रहेगी और हमारी घर में भी बरकत बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स अब मैं नहाने जा रही हूँ और सारे काम तो ख़त्म हो गए हैं अब, और टाइम देखो 6:30 बज चुके हैं। तो चलो अब मैं पहले अपना नहा के आती हूँ, चाय पीऊँगी फिर। मैं नहा के आ चुकी हूँ और 7:30 बज चुके हैं। इतनी देर में मैंने कपड़े भी धोए, जो मैं नहाई थी अपने कपड़े धोए, और पूजा करी मैंने, देखो पूजा भी कर ली है। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये होई माता की माला है, तो ये पहनी जाती है हमारे यहाँ। तो उस दिन जिस दिन पूजा की थी रात को, उसके सुबह के टाइम दूसरे दिन सुबह मतलब वो जल चढ़ाकर फिर ये पहन ली थी माला और पूजा वगैरह करके। तो जो ये माला होती है ये 3-4 दिन पहन के रखी जाती है, पहनी जाती है। और यहाँ पर मैं खाना खाने लगी थी तो मैंने नेहा को बोला तुम पर्दे प्रेस कर दो, नेहा को और रिया को। और मैं खाना खाई थी क्योंकि इस टाइम 8:45 बज रहे थे। मैं पहले खाना खा लेती हूँ क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, बस चाय पी रखी थी। और यहाँ पर फिर ये पर्दे लगा रहे हैं, रात का ही टाइम है इस टाइम। मैं बोल लगे हाथ पर्दे लगा देते हैं क्योंकि फिर सुबह इन्हें भी लेट हो जाती है। और सुबह समृद्ध का स्कूल भी था, इन्हें भी अपने ऑफिस जाना था, तो मैं वो अभी टाइम है तो अभी लगा दो। फिर इन्होंने भी लगा दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 9 सवा 9 ही हो रहे थे। नेहा और रिया ने सारे पर्दे प्रेस कर दिए, तो ये सारे पर्दे लग गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरा काम लगे हाथ हो गया था। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह लगाने पड़ते हैं पर्दे, तो फिर हवा भी लगती है, मतलब ठंडा सा लगता है कमरा ज़्यादा। और यहाँ सब ने नौटंकी कर रहा था, तो ये सब कुछ उठा के कह रहा था मम्मी इसे मारूं इससे मारूं, तो मैं इसे डांट रही थी, मैं वो कुछ मार मत देना चोट लग जाएगी। और ये यहाँ पर चढ़ के यहाँ के पर्दे लगा रहे थे। तो दिवाली की पूरी साफ़ सफाई तो हो गया, बस अब घर को थोड़ा सा सजाना है, तो वो अब नेक्स्ट डे करेंगे। और खाना पीना भी हो गया था इस टाइम तक, बस बर्तन तो गाइस अब सारा काम हो चुका है और रात के बज चुके हैं ठीक 11:10 हो रहे हैं। अब हम सोने जा रहे हैं। पर्दे लगाने में नेहा ने हेल्प कर दी थी, उसने प्रेस कर दिए थे पर्दे और मेरे हस्बैंड ने लगवा दिए थे। और ये दोनों हल्ला मचा रहे हैं, तो इग्नोर करना इनकी आवाज़ आप। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाय बाय, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।